फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। भी हमारी जो पृथ्वी है उसकी 4 परतें हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट जो हमारी परत थी, डोमेन्स ऑफ द अर्थ थी, वो थी लिथोस्फेयर। कौन सी थी? लिथोस्फेयर। तो देखिए जो हमारी लिथोस्फेयर है वो सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना, पृथ्वी की सबसे कठोर परत है, और इसको हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो 71% पार्ट है वो किससे ढका हुआ है? पानी से कवर्ड है, और 29% जो है वो लैंड है। और लैंड का यूज हम किसके लिए करते हैं? जैसे मान लो भाई हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, खेती एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूजेबल होती हुई खेती बाड़ी करते हैं। उसके अलावा जैसे हमें बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब जलमंडल। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर 71% जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है। और आप देखते हैं मोस्टली जो पानी है ना, 97% जो जल है वो ओशियन और जो सी है ना उसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन वो पानी है, ह्यूमन जो एक्टिविटी है ना उनके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। और जो हाइड्रोस्फेयर है उनको तो वो 3 इसमें फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। सॉलिड के रूप में होता है जैसे आइस वगैरह होती है, लिक्विड में जैसे पानी होता है जैसे लेक है, रिवर्स है उनके अंदर, और गैसेस के अंदर होता है वाटर वेपर्स में। क्लियर सभी को? उसके बाद हमने पढ़ा था एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर के अंदर क्या होता है पता नहीं, जैसे हमारा जो वायुमंडल है उसके अंदर क्या था बेटा? एटमोस्फियर के अंदर अभी हमारे आप देखते हैं कि उसके अंदर जो अलग अलग तरह की गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है 21% है, नाइट्रोजन है 78% है, अदर जो गैसेज है वो 1% है, ठीक है। तो ये एटमोस्फियर के अंदर हमने पढ़ा था। उसके बाद था बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर के अंदर क्या था? जो भी जैसे सजीव वस्तुएं हैं, वेजिटेशन है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सभी इसके अंदर आते हैं बायोस्फीयर के अंदर। अब देखिए कल इस पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर जो है इसके अंदर आप देखते हैं एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सभी मिल करके बायोस्फीयर यानी कि लिविंग जो थिंग्स है उनके लिए ये सुटेबल है। तो इनके बिना तो बायोस्फीयर वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये सभी मिल करके तीनों मंडल मिल करके बायोस्फीयर जो मंडल है उसका निर्माण करते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? समझ में आया बेटा? हेलो, आवाज सुनाई दे रही बेटा? यस मैम। ओके। उसके बाद देखिए वो कहता है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भी भारत के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो उनके बारे में बताएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड अबाउट 18 डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व इन द कंट्री। तो कहते हैं हमारा जो सरकार है उसने अपने देश के अंदर 18 जो अलग अलग तरह से बायोस्फीयर रिजर्व कर रखे, जैसे भाई जैवमंडल संरक्षण, ठीक है। Of these 10 part of the world network of biosphere reserve set up under the auspices of the UNESCO Man and Biosphere, जिसको MAB प्रोग्राम्स कहते हैं। कहते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है ना उनके लिए यूनेस्को है, मैप है, MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम से ये इन्होंने चल 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 बोल ले बेटा। biosphere reserve of our country, but the natural lifestyle of the indigenous peoples is also promoted। कहते भी ये केवल जीव जंतु के लिए नहीं बल्कि कहते भी मनुष्य जो है उसके लिए भी, जो हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल है उसके लिए भी जरूरी है। द कम्युनिटीज इन दीज रीजन्स आर encouraged to retain their agrarian lifestyle and develop harmonies with the plants and animals। कहते भी देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स है या ह्यूमन जो है इसके लिए मतलब इनकी शांति के लिए इन चीजों को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए मान लीजिए अभी हमारे पास वेजिटेशन नहीं हो, कमी हो जाए इनकी, तो उनको प्रकृति का जो संतुलन है ना वो इनबैलेंस हो जाता है। तो उनको तो उस चीज को बैलेंस रखने के लिए, या फिर कई ऐसी प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं जो जिनकी संख्या कम हो गई है, उन सभी के संरक्षण के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका निर्माण किया गया था। अब उसके बाद देखिए
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, भाई बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या क्या चाहिए देखिए, इट मे बी नोटेड दैट बीआरस आर नॉट ए substitute or alternative but a reinforcement to the existing protected areas. The objectives of the biosphere reserve programs and as envisaged by the core group of experts are also follows. तो एक्सपर्ट जो थे ना बायोस्फीयर रिजर्व के जो प्रोग्राम जिन्होंने किए थे, उनको एक्सपर्ट के कारण से उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें उनके लिए जरूरी हैं। अभी तो स्टार्ट कर रहा। उसके बाद देखिए, टू कंजर्व द डाइवर्सिटी एंड integrity of the plants and animals within natural ecosystem. To conserve the diversity and integrity of the plants and animals within natural ecosystem. तो plants और जो animals है वो इसके बिना जो natural ecosystem के बिना नहीं रह सकते। To safeguard genetic diversity of the species on which there continues इवोल्यूशन डिपेंड, मतलब इनकी सुरक्षा के लिए जेनेटिक होता है जन्मजात, उनके लिए इनको तभी जो प्रजातियां जो होती है वो कंटिन्यू को रखने के लिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। टू प्रोवाइड एरिया फॉर मल्टी फैक्टर्ड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, मतलब ये जो एरिया है मल्टी फैक्टर्ड रिसर्च, मल्टीफेसिटेड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ये उस एरिया को प्रोवाइड करता है कि वहां पर अलग अलग तरह से उनकी मॉनिटरिंग की जाए। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड, मतलब इसके लिए जो उनके लिए फैसिलिटी ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, उनके बारे में जो एजुकेशन है वो फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जैसे भाई बायोस्फीयर जो रिजर्व उसके लिए भी जीव जंतु जो है हमारी जो वनस्पतियां हैं तो उनके लिए अलग से जो एजुकेशन है उनकी ट्रेनिंग है वो दी जाती है, क्योंकि आप देखते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं और उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए हमें ये सभी करना जरूरी होता है। तो उनके लिए एजुकेशन और जो ट्रेनिंग है वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स थ्रू आउट मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक वेल बींग्स ऑफ द लोकल पीपल, वो इन चीजों को इंश्योर करते हैं। अभी किस तरह से जो ये रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक जो संसाधन है, इनको और अच्छी तकनीक के माध्यम से इनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाए ताकि जो इकोनॉमिक है उसको अच्छे से किया जाए, जिससे लोकल जो पीपल है, आम जो जनता है ना, उसके भी लिए इसका फायदा हो। उसके बाद देखिए, these objectives should be oriented in such a way that the BRs are the unit where in the biological, social, economic and cultural domination of the conservation are integrated together into a realistic conservation strategy। तो बेटा इसके अंदर देखिए जो भी जो वस्तुएं होती हैं उन सभी को बीआर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी जो यूनिट है, जैसे बायोलॉजिकल, भाई सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, रोमेंस है, उन सभी को कंजर्वेशन यानी कि उन सभी के संरक्षण के लिए ये सभी जरूरी है। अब उसके बाद देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। प्रिजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट ए सिंपल मैटर, एक सिंपल मैटर नहीं है प्रिजर्विंग बायोस्फीयर रिजर्व टू अचीव ए डिजायर abundance of a particular spice of wildlife। ये उनकी जो इच्छा होती है, अभी पर्टिकुलर स्पाइसीज हैं, जो प्रजातियां हैं विल्ड लाइफ की, जंगली जीव जंतु की, उनको अचीव करने के लिए ये किया जाता है। इट इज imperative to save their habitat because wildlife population respond very sensitively to their habitats। जैसे जो इम्पोर्टेटिव जरूरी है कि भाई जो हमारे जीव जंतु जो रहते हैं उनके आश्रय के लिए वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, भाई जंगली जो जीव जंतु है उनके पॉपुलेशन के लिए, उनके आश्रय के लिए ये सब चीजें हैं, ये जरूरी है। उसके बाद देखिए,
This habitat management is an efficient technique, so we can say that wildlife management include habitat management। तो कहते भी इनके जो आश्रय जो होते हैं ना, हैबिटेट जो मैनेजमेंट है वो उस तकनीक को उनके लिए एफिशिएंट करती है। सो इसलिए कहते भी वाइल्ड लाइफ जो मैनेजमेंट है वो इस जो हैबिटेट मैनेजमेंट है उसके अंदर इंक्लूड होती है। किस तरह से जो जीव जंतु है, जो वनस्पतियां हैं, उनकी प्रजातियों को बचाया जाए, उनको आश्रय दिया जाए। तो समझ रहे हैं बेटा सभी? आवाज आ रही है अब क्लियर सभी बच्चों के लिए? यस मैम। हाँ, बातें नहीं करनी है। दो बच्चे में कौन है? अनुज और प्रिया। बातें नहीं करनी बेटा आप लोगों को, दोनों को। अब देखिए इनको कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए इनको कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ह्यूमन dominate the planet earth and make change to their surroundings to suit their needs। तो कहते भी जो मनुष्य जो है भाई, हमारी जो पृथ्वी है वो एक ऐसा ग्रह है जिनको इसके चारों ओर क्या होते हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो किस लिए होते हैं? कहते सुटेबल देयर नीड्स, हमारी जो जरूरतें होती है ना, उनकी आवश्यकता के लिए हम उन चीजों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अपनी सुविधा के लिए उनको करते हैं। दिस इज वे दे फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो कहते भी भाई दे फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, ये कहते भी हमारा जो एनवायरमेंट है उसी का एक हिस्सा है। भाई हम जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास चेंजिंग होता है। भाई हम रह रहे हैं वहाँ पे, हमारी जो जरूरतें हैं उन चीजों को पूरा करने के लिए हमें उस जगह को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। भाई जैसे वहां पर रह रहे हैं तो उसके लिए अलाउ करते हैं वो चीजें। भाई हम रह रहे तो उसके पास देखिए जो घूमने टहलने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, पार्क वगैरह लगाते हैं, तो ये सब उसके लिए हम अपने स्टेबल जो होती है जरूरतें होती है उनके लिए इसको करते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ प्रिमेटिव पीपल्स टू लिव इन डेंस फॉरेस्ट एंड देयर आइसोलेटेड एरियाज अडोप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट एंड लिव इन द हार्मनी विद नेचर। तो कहते भी स्मॉल पॉपुलेशन कुछ एक छोटा जो एरिया है, कहते भी वो कहते भी जो जंगल जो है उनको उनके आसपास रहता है, ठीक है। और कहते भी वो उस एनवायरनमेंट को क्या करता है, उसको नुकसान बचाता है, उसको बचाता है। अभी उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं करता। जैसे छोटे कहते छोटी संख्या में जो लोग हैं जो जंगलों के पास रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर वो रहते हैं और उसको जो हमारी प्रकृति है उसके साथ क्या करते हैं, उसको बचाव करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। उसके बाद देखिए ग्रेजुअली ह्यूमन स्टार्टेड प्रोसेसिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स टू मीट देयर नीड। कहते भी आप देखते हैं जो मनुष्य है ना, बातें नहीं बेटा, मतलब मनुष्य ने क्या किया, भी स्टार्टिंग प्रोसेसिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स टू मीट देयर नीड्स। अपनी आवश्यकताओं के लिए जो रॉ मटेरियल्स थे ना, उसके अलग अलग जो प्रोसेस है वो उन्होंने निकाल लिए। द इंडस्ट्री रिवोल्यूशन इन द यूरोप एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कहते भी जैसे औद्योगिक क्रांति आई भी यूरोप के अंदर, कहते भी वो बड़े स्तर पर क्या किया उन्होंने, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सामान है वो बनाया। The means of transport and communication improved and the world becomes a family। कहते भी इन्होंने क्या किया, जो ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन, आपस में जो बातचीत थी उनके अंदर इंप्रूवमेंट किया। और कहते इस तरह से क्या हुआ, जो पूरा जो वर्ल्ड है ना वो एक फैमिली की तरह बन गए। भी आपस में हम एक दूसरे के लिए चीजें हैं भाई, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से जो चीजें हैं उनका आदान प्रदान करने के, आपस में आने जाने के, कहते एक फैमिली की तरह बन गया। Thus many changes took place in our environments which were mostly due to nature process and human activity। कहते इसके अंदर है ना कुछ स्थान ऐसे हैं हमारे एनवायरनमेंट के जिसके अंदर जो हमारे नेचुरल जो प्रोसेस है या ह्यूमन एक्टिविटी है उनसे वो काफी प्रभावित हुआ है। विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, आवर सोसाइटी है डेवलप्ड इमेंसली कहते जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा जो समाज है ना, वो डेवलप करता गया। अभी जल्दी से चाहता है भी हम और तीव्र गति से विकास करें। टू फुलफिल हिज नीड्स मैन हैज हार्डलेसली carried out his activities without considering its impact on the environment। कहते अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, भी उसकी जो अदर एक्टिविटीज थी ना
उनके जो हमारे पर्यावरण से संबंधित थी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। वो एक्टिविटीज क्या क्या है देखिए, एक्टिविटीज लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, भाई जैसे वनों को काटना, पॉपुलेशन, बीज संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे कम होंगे, भाई हमें उनके रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, मकान बनाने पड़ेंगे, उद्योग धंधे स्थापित करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एंड मैनी मोर हैव एडवर्सली अफेक्टेड आवर वेदर कंडीशन। कहते हैं ये चीजें हैं जो हमारे जो वेदर कंडीशन है उसको प्रभावित करती है। तो क्या क्या है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, भी वनों के अंधाधुंध कटाई, पॉपुलेशन ना पोल्यूशन प्रदूषण, एग्रीकल्चर भी खेती बाड़ी संबंधित जो चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट या तो माइनिंग और दूसरी ऐसी एक्टिविटी, भाई जैसे इसमें सबसे मुख्य क्या है, पॉपुलेशन है, भाई जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ये तो पॉल्यूशन है। तो भाई क्या होगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, पेड़ पौधे भी कटेंगे, खेती बाड़ी के लिए जमीन है वो कम हो जाएगी क्योंकि वहां पर बड़े बड़े उद्योग लगा देंगे और दूसरी जो एक्टिविटीज है वो करेंगे। तो उन्होंने कहते हैं ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें जो वेदर कंडीशन है उसको प्रभावित करती हैं। लार्ज एग्रीकल्चर लैंड हैज बी कन्वर्टेड टू कॉमर्शियल एरियाज, मतलब बड़े स्तर पर जो जमीन ऐसी थी जिसके ऊपर हम खेती बाड़ी करते थे वो किसके यूज किस में कन्वर्ट हो गई, कॉमर्शियल एरिया के अंदर कन्वर्ट हो गई। रेजिडेंस एंड इंडस्ट्री उसके अंदर कहते भी रिहायशी बना दी गई और बड़े बड़े उद्योग लगा दिए गए। रोड्स आर और क्राउडेड विद ट्रैफिक, भाई रोड बना दिए गए, इससे क्या हुआ, बहुत भारी जो ट्रैफिक है और क्राउडेड हो गए। स्मोक एंड डस्ट काजेज एयर पोल्यूशन, कहते भी धुआं आने लगा है, भी पोल्यूशन बढ़ेगा, ट्रैफिक ज्यादा होंगे तो डस्ट है ये लोग कहते किसी का जो हमारी एयर पोल्यूशन है ना उसके कारण बन गए। एंड नॉइज पोल्यूशन, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण हो गया, एयर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, द लिस्ट इज द एंडलेस। इस तरह से क्या होगा, कहता है इसका बहुत लंबी लिस्ट है भाई, इसका एंड नहीं हो सकता। द पोलर कैप्स आर मोल्टिंग एंड many plants and animals have gone extinct। नु कहते भी जो हमारी पोलर कैप्स है यानी कि जो ग्लेशियर है, नु कहते भी वो क्या होता है अभी पिघलने लगा, मोल्टनिंग कर क्या होता है, पिघलने लग गया, मेल्टनिंग पिघलने लग गया। और इससे क्या मैनी प्लांट्स एनिमल्स हैव जो वहां पर बहुत से प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, नु कहते भी वो अपने सुटेबल जो एनवायरमेंट है उसके अंदर वो खत्म होने लगे, उनको सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से वो क्या हो गए, वो खत्म होने लग गए। और पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन काज्ड एसिड रेन, और कहते भी जो व्हीकलों से जो पोल्यूशन निकलता है ना वो किसका कारण बन गया, एसिड रेन का कारण बन गया, दूसरी जो बारिश होती है उसका कारण बन गया। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट हैज बीन ब्रॉट अबाउट प्राइमरली बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। नुकत भी जो हमारा एनवायरनमेंट है ना उसके अंदर भी प्राथमिक रूप से कमी आने लग गई, ये सब किसी कारण से हुआ, नुकत भी ह्यूमन जो इंटरफेयर किया, मनुष्य ने इसके अंदर इंटरफेयर किया, उस कारण से कमी होने लगी। देयरफॉर वी नीड टू बी सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ द वेरियस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स एंड टेक केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट एनी फर्दर। नुकत भी हमें जरूरत है कि भी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति हम सचेत हो जाएं और इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर करें और इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को आगे के लिए बचा सकते हैं। तो समझ में बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका था ये क्लियर हो गया है। कल आपको होमवर्क दिया था, फर्स्ट चैप्टर था, उसकी एक्सरसाइज दी गई थी, कर ली सभी बच्चों ने बेटा? यस मैम। हाँ तो उसको बेटा याद भी करना है, साथ साथ फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट होते ही आपका टेस्ट होगा, तो सुंदर तरीके से करें, शुरुआत से फिर करवा रहे हैं आप लोगों का, इसलिए टाइम हो गया आज की मीटिंग का, ठीक है बेटा। और इस चैप्टर के क्वेश्चन भेज दिए जाए, उसको आपको फेयर नोटबुक के अंदर अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।